डियर स्टूडेंट, ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर 2 से रिलेटेड, जिसमें 2.1.3 हम डिस्कस करेंगे। स्लो डिस्क्राइब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए कि इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स को हम कहते थे जिसमें ऑर्डर जो था वो सेम नहीं होता था, ऑर्डर का सेम। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा होता था। अपर ट्रायंगुलर की जब हम बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, जो कि 2.1.3 है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए कि द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल जो है उससे नीचे सारे आपके पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1 2 3 एक मैट्रिक्स है और फिर 0 4 5 है एंड देन 0 0 6। तो मेन डायगोनल ये है, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल से नीचे सारे इंट्रीज अगर ज़ीरो होंगे तो उसको अपर कहेंगे। नहीं, अगर उससे ऊपर अगर ज़ीरो हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, जैसे 1 4 6 ऊपर अगर ज़ीरो हो तो फिर उसको लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। जैसे 3 1 है और देखिए कि यहाँ पे अगर 0 0 0, ये फिर क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज बेसिकली देखिए कि ये डायगोनल से ऊपर सारे इंट्रीज ज़ीरो है, ये मेन डायगोनल है। सो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर लोकेट करने के लिए आ जाता है या फाइंड आउट करने के लिए इनमें से कौन सा लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर, तो उसमें यह था कि अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल से नीचे ज़ीरो होंगे सारे, और जबकि लोअर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल से अपर ज़ीरो होंगे और लोअर नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे। इसी तरह उसमें एक और था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ट्रांसपोज कैसे लेते थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कि ट्रांसपोज में लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ए ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो इसमें ये है कि रोज़ कॉलम बनते हैं, कॉलम्स रोज़। व्हाट इज़ द फर्स्ट वन, एक रो है 1 2 4, उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिखा, और फिर सेकंड रो जो है उसको सेकंड कॉलम में लिखा, 3 5 एंड 6। इसका ऑर्डर क्या था, देखिए 2/3 था। अब इसका ऑर्डर 3/2 है। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं, और जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ बनते हैं। ऑर्डर चेंज होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर रिमेंस सेम। अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो लेट्स सपोज मेरे पास बी एक है, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। और बी ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो उठाया फर्स्ट कॉलम में हमने रखा, इसी तरह सेकंड रो उठाया सेकंड कॉलम में हमने रखा। तो ट्रांसपोज इसी तरह लेते हैं। और इसमें मज़ीद अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वहाँ पर पूछा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए इसमें ये कंडीशन लाजिमी है। एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स अगर आता है तो वो मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेट्स सपोज ए मेरे पास है 1 2 2 1 है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज ले लूँ
इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो के कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1, देखिए वही मैट्रिक्स आ रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू ए, वही ए आ रहा है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से। तो इस तरह के मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होते हैं। स्क्यू में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू में ए अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ए के, मतलब जो ट्रांसपोज हमने लिया है उसी मैट्रिक्स को अगर हम माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तब वो मैट्रिक्स अगर बन जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज अगर एक मैट्रिक्स में हम ले रहे हैं और उसमें स्क्यू सिमेट्रिक का जो कंसेप्ट है वो किस तरह है, लाइक ए मैट्रिक्स है -1 और 2 है 1 है। अगर इसका ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज -1 2 और 1 आएगा। अब ए को आप माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करके फिर से देखें तो ये उसी के इक्वल आ जाएगा। और इसके हम मज़ीद एग्जांपल्स यहाँ से कर रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। और जी डियर स्टूडेंट, जो स्क्यू सिमेट्रिक है इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे वेरीफाई करना है। लाइक मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है इसके एंट्रीज क्या है, 0 2 3, फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूँ। सेकेंड रो की मैं बात करूँ तो -2 0 और 4, और थर्ड रो की अगर मैं बात करूँ तो -3 -4 एंड 0। देखिए कि इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है, फर्स्ट ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड जो रो है ये सेकेंड कॉलम, थर्ड जो रो है थर्ड कॉलम बन गया। अब ए ट्रांसपोज मेरे पास ये है। तो उसके बाद देखिए कि ए ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए। -a का मतलब ये है कि माइनस से आपने हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 के साथ हम साइन नहीं लिखते हैं, 2 -2 हो गया, 3 -3 -2 जो 2 था वो प्लस हो गया 0, और फिर 4 के साथ माइनस। इसी तरह जो एंट्रीज माइनस में है ये प्लस हो गए। अब देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली ए ट्रांसपोज ही है। ए ट्रांसपोज और -a सेम आ रहे, तो इट मीन्स ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। जो नोटेशन हमने यूज़ किया है वो ए कहा है उस मैट्रिक्स को। तो यही था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। सो आई होप कि अगला जो एसलो है हम अगली वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं।